हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने सुपरनोवा के बारे में सुना होगा, यहां तक कि विस्फोट के बारे में सुना होगा। आपने सुना भी होगा कि जब तारा मरता है तो ब्लैक होल में बदल जाता है, लेकिन अभी तक हमने पिक्चर को ऐसे नहीं देखा था। यानी कि जो विस्फोट तारा हो रहा है, जो सुपरनोवा का एक्सप्लोजन हो रहा है, अभी तक आपने वो नहीं देखा होगा। लेकिन इतिहास में पहली बार जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस घटना को होते हुए कैप्चर किया है, इस पिक्चर को कैप्चर किया है। और वो पिक्चर है ये। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या किया है, यहां पे कैप्चर किया है पूरी तरीके से। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये बीच में आप देखेंगे ब्लू लाइट जल रही है। यह भी इसमें कहा गया कि अभी तक का इतिहास का सबसे आयनाइज्ड जो एटम है उसको यहां पे कैप्चर किया गया है। आयनाइज्ड एटम मतलब यानी कि अगर कोई एटम है उसको जितना ज्यादा हीट देंगे, जैसे हाइड्रोजन है, जितना हीट देंगे तो वो क्या होता है, अलग अलग रेंज की रेडिएशन निकालता है। यानी कि अगर कम हीट देंगे तो लाल रेडिएशन निकालेगा, और जितना ज्यादा आप उसको क्या करेंगे, हीट देंगे, उसका जो रेडिएशन का रेंज है वो बढ़ता जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे जो रेडिएशन यहां पे निकल रहा है, आप देखेंगे लगभग वायलेट है, ब्लू, एकदम ब्लू, डार्क ब्लू यहां पे है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि यहां पे हीट इतनी ज्यादा होगी कि एटम अपने चरम पे होगा, सबसे ज्यादा आयनाइज्ड होगा, और उसी वजह से आप देखेंगे यहां पे जो ब्लू रेडिएशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। और यहां पे इसके आप देखेंगे चारों तरफ, ये आप देखेंगे ये रिंग है, रिंग की तरह ये आग का गोला बना हुआ है, और यहां पे भी आप देखेंगे स्फीयर बना हुआ। अब बीच में एक चीज देखेंगे, बीच में यहां पे जो जगह है ये क्या है, खाली है। बीच में आप जगह देखेंगे खाली है। ऐसा क्यों है? यानी कि यहां पे आप जो सरफेस देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन स्टार के चारों तरफ तेजी से ऐसे फैल रहा है, और बीच में आप देखेंगे यहां पे न्यूट्रॉन स्टार बचा है। इस पे दो थ्योरी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। वैज्ञानिक ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है बीच में कोई न्यूट्रॉन स्टार हो ही ना, बल्कि जो विस्फोट हुआ है उस विस्फोट की वजह से यहां पे कुछ पल्सर रह गए हो, रेडिएशन रह गए हो, और वो हमें दिख रहे हो। दूसरा थ्योरी ये है कि हो सकता है कि सूरज जब विस्फोट किया तो उसके बाद वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल गया, और उस विस्फोट के बाद यहां पे आप देखेंगे जो लाइट निकल रही है न्यूट्रॉन स्टार से निकल रही है, और ये जो धूल, मिट्टी, कण, डस्ट है, वो क्या हो रहे हैं, बहुत तेजी से फैल रहे हैं। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं। तो उसी चीज को समझाने के लिए मैं यहां पे हूं। हम इसको आसान भाषा में समझेंगे और इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो विस्फोट हुआ है, जिसे कैप्चर किया गया है, इसको यह हबल टेलीस्कोप ने भी कैप्चर किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी दोस्तों कि वैज्ञानिक, देखिए दुनिया में बहुत चीजें दिखती हैं, बहुत दूर चीजें होती, बहुत धुंधली दिखती हैं। तो जो हबल टेलीस्कोप था इतना एडवांस था नहीं, तो उसने हल्की फुल्की पिक्चर ली। वैज्ञानिक ये समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये है क्या। एक आकलन था कि सुपरनोवा हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन क्लियरली किसी को ये नहीं पता था। 1604 के बाद से इसे देखा जाने लगा था। ये जो विस्फोट आप देख रहे हैं 1604, यानी कि आप सब समझेंगे, अगर आप 400-500 साल पहले से ही इसे देखा जाने लगा था। ऐसा नहीं था इसे नहीं देख सकते थे। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि इसे नॉर्मली टेलीस्कोप से भी इसे हम देख सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये इतना दूर था, यानी कि हम समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये चीज क्या है। अब जाके इसकी गुत्थी सुलझी है जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या किया है, इसको यहां पे कैप्चर किया है, इसके पूरे डाटा को यहां पे कैप्चर किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ ऐसी पिक्चर नहीं है, ये इनडायरेक्टली भी इसके बारे में बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। उन एविडेंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे। और एक चीज हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये जो एक्सप्लोजन था, ये जो न्यूट्रॉन स्टार बीच में बना, वो कैसे बना। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो धूल, मिट्टी, कण हैं जो बहुत तेजी से बाहर फैल रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास हैं। इनकी स्पीड अगर आप जानेंगे तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आखिर इतनी स्पीड कैसे हो सकती है। ठीक है, तो अगर यहां पे आप देखेंगे कि एक चीज और है कि न्यू ऑब्जर्वेशन सॉल्व 37 ईयर ओल्ड मिस्ट्री व्हाट हैपेंड इन द एक्सप्लोजन आफ्टर द मैथ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताई, ये बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है, ब्लैक होल के बाद से अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत कुछ क्लियरली हमारे हाथ में कैप्चर नहीं हुआ था, लेकिन जब से जेम्स वेब टेलीस्कोप गया है, ये बहुत सारे हमें एविडेंस देता आया है। बीच में तो इसने ऐसे एविडेंस दिए कि ऐसी गैलेक्सीज हमें मिल गई कि जो कि हमारे जो बिग बैंग था
उसके पहले से ही वो मौजूद थी, यानी कि हमारा ब्रह्मांड जब बना उसके पहले से ही वो मौजूद है। यानी कि इससे ये भी एक कल्पना निकलती है कि ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जो चारों तरफ बन रहे हैं लगातार। तो ऐसा नहीं था कि हमारा ब्रह्मांड पहली बार था जो बना था, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जो बन रहे हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप का ये कारनामा था। अब एक चीज दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, यहां पे जो आप देखेंगे कि थोड़ा इसका डाटा देखिए, यहां पे जो विस्फोट हुआ है ये कहां पे है, ये हमसे लगभग 1.6 लाख लाइट ईयर दूर है। एक लाइट ईयर का क्या मतलब होता है, यानी कि एक लाइट जो है 1 साल तक जितनी दूरी तय करेगी उसी को बोलते हैं 1 लाइट ईयर, यानी कि डिस्टेंस का मापन है। और अगर कोई लाइट 1.6 लाख ईयर तक चलते आए तो उस दूरी को क्या बोलते हैं, 1.6 लाइट ईयर डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि ये जो सुपरनोवा है वो कितनी दूरी पे है, 1.6 लाइट ईयर पे मौजूद है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था 1604 के बाद से इसे देखा जाने लगा था, टेलीस्कोप से इंसान देख सकते थे, बस समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये चीज क्या है। ये टाइप 2 सुपरनोवा करके है। ठीक है, टाइप 2 सुपरनोवा क्या होता है, देखिए सुपरनोवा के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कोई सुपरनोवा है जिसके जो विस्फोट तो करता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम है, छोटा है। ठीक है, तो उसको टाइप 1 कहते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, लगभग 25 से लेकर 40 सन के मास के बराबर ही होते हैं। ठीक है, मतलब विस्फोट हुआ, लेकिन जब विस्फोट होता है तो इतना विस्फोट उसका, जैसे 40 सन अगर मर जाएं, ठीक है, 25 से लेकर 30 से लेकर 40 सन मर जाएं, एक साथ मरे, तो जो विस्फोट पैदा होगा वो अकेले ये पैदा करता है, जिसको टाइप 2 सुपरनोवा बोला जाता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये टाइप 2 सुपरनोवा है। ठीक है, और इसको कैसे देखा गया, मैंने एक चीज आपको दिखाई थी यहां पे। ठीक है, अगर मैं आपको फिर से दिखा दूं, यहां पे मैंने आपको दिखाया था कि यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो डस्ट है ये बाहर जा रहे हैं। तो ये जो डस्ट बाहर जा रहे हैं ये क्या है, मैं आपको समझाता हूं। तो ये डस्ट बाहर जा रहे हैं, इसको कैप्चर किया गया है किसके द्वारा, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एकदम हम कह सकते हैं इंफ्रारेड पिक्चर है। ठीक है, जिसको डिटेक्ट किया गया फिर इसको बनाया गया। तो यहां पे क्या होता है दोस्तों, जब ये धूल मिट्टी कण फैलते हैं, आप समझिए जब ये धूल मिट्टी गैसेस तेजी से आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह बहुत गर्म होते हैं, और जब कोई चीज बहुत गर्म होती है तो क्या होता है, वो क्या निकालते हैं, रेडिएशन निकालते हैं। यानी कि आप ये जो सुपरनोवा, ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये जो पार्ट है ये क्या करेगा, ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आएगी इस गैस से टकराएगी, इन गैसेस से टकराएगी, तो ये जो गैस होंगे उस लाइट को क्या करेंगे, सोख लेंगे, और सोखने के बाद क्या करेंगे, अपना एक अलग लाइट निकालेंगे जिन्हें इंफ्रारेड लाइट बोला जाता है। ठीक है, जो कि काफी हाई रेडिएशन होते हैं, और इनको कैप्चर करके, ठीक है, समझा जाता है। इसको हम ऐसे आसान भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए कि एक क्या है, लोहा है, लोहे के पीछे से आप लोहे को क्या कर रहे हैं, लगातार गर्म कर रहे हैं। लोहे की पतली सी प्लेट है, उसको आप पीछे से गर्म कर रहे हैं। आप आगे खड़े हैं तो लेजर को आप पीछे से नहीं देख पाएंगे। अब आगे खड़े हैं, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो लोहा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद वो अपना रेडिएशन निकालेगा, जिसे आप रात में देख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज यहां पे है कि ये जो गैसेस हैं ये गर्म हो रहे हैं पीछे से आने वाली लाइट से, और फिर ये गर्म होकर क्या करते हैं, ये इंफ्रारेड लाइट निकालते हैं, जिसकी वजह से इस धूल मिट्टी कण के पीछे हम ये वाला भाग देख पाते हैं। और ऐसे ही वैज्ञानिकों ने इस वाले भाग को यहां पे देखा है, क्योंकि जो इंफ्रारेड है ये क्या करता है, लगातार हमको इंफॉर्मेशन देता है पीछे छुपे हुए तारे की। ठीक है, यहां तक कि जब तारा बनता है तो बनते हुए क्या होता है कि जो गैसेस होते हैं उसको चारों तरफ से ढक लेते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे ढकते हैं जैसे कि उसकी कोई सुरक्षा कर रहे हो, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। जब तारा बन रहा होता है गैसेस से, तो आप चारों तरफ उसको देखेंगे बहुत सारे गैसेस का लेयर होता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों को ये पता करना होता है कहां पे नए तारे बन रहे हैं, तो वो ज्यादातर डिटेक्ट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को, क्योंकि जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है वो आता है गैसेस से, धूल मिट्टी कणों से आता है, और वो जो कड़े होती हैं वो सूरज की रोशनी को सोखती हैं, जिनको उन्होंने छुपाए रखा है, और उन रोशनी को लेके और इंफ्रारेड रेडिएशन वो पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिक उन इंफ्रारेड रेडिएशन को लेते हैं और ये जान पाते हैं कि वहां पे तारा बन रहा है, और यहां तक कि उस तारे को देख भी पाते हैं उन रेडिएशन की मदद से। तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो यहां पे ही जो बीच में न्यूट्रॉन स्टार है इसको तो वैज्ञानिक नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशन यहां से निकल के आ रहा था उसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर किया, और उसके हिसाब से अनुमान लगाया कि बीच में न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है। न्यूट्रॉन स्टार की दोस्तों हम बात करें तो यहां पे अगर आप देखेंगे न्यूट्रॉन स्टार, जैसे आप देखेंगे हमारा सूरज है, सूरज पे क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या करता है,
दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम बनाता है और उसमें क्या होता है, हमें विस्फोट होता है, जो रोशनी हमारे तक आती है वो उन्हीं के मिलन से आती है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आया। लेकिन क्या होता है कि जब उसका फ्यूजन खत्म, मतलब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, यानी कि अब विस्फोट करना बंद कर देंगे, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम से बदल गए, अब क्या होगा, विस्फोट तो होगा नहीं। तो आप देखेंगे उस सूरज का अपना एक ग्रेविटी फोर्स होता है, तो वो ग्रेविटी फोर्स क्या करेगा कि अपने आप में क्या होगा, सिकुड़ता जाएगा। यानी कि ग्रेविटी क्या कर रही है, सतह को दबा रही है, तो सतह सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा सिकुड़ते 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 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खत्म हो जाते हैं और किसमें बदल जाते हैं, न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब जो तारा है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, पूरा पूरा न्यूट्रॉन में बदल चुके हैं। और आपको पता है न्यूट्रॉन का जो मास होता है काफी ज्यादा होता है और इसी वजह से ये पूरी तरीके से न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। यहां तक कि पूरा मास जो इसका होता है न्यूट्रॉन में बदल जाता है। और ये बहुत छोटे होते हैं, इनकी रेडियस काफी छोटी होती है, लेकिन इनका मास काफी ज्यादा होता है। और ये क्या पैदा करते हैं, एक्सरेज। क्या पैदा करते हैं, एक्सरेज। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या किया, यहां पे उन आते हुए एक्सरेज को पकड़ा। जेम्स वेब टेलीस्कोप, अगर देखो कोई भी न्यूट्रॉन स्टार है और किसी भी टेलीस्कोप को अगर किसी न्यूट्रॉन स्टार को डिटेक्ट करना है तो सबसे पहले उसमें ऐसा डिटेक्टर लगा होना चाहिए जो आने वाली एक्सरेज को क्या करे, वो कैप्चर करे। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप में ये भी लगा हुआ है। तो अगर इनको ये देखना होता है कि कहां पे न्यूट्रॉन स्टार है तो वो क्या करते हैं, उसके एक्सरेज को कैप्चर करते हैं। तो यहां पे जो ये सुपरनोवा था इसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उसको भी कैप्चर किया, बहुत ज्यादा आने वाले एक्सरेज को कैप्चर किया। ठीक है, इससे ये अंदाजा लगा कि हां बीच में इसके न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है। और कैसे पता चला कि यहां पे सुपरनोवा हुआ ही है, तो तीसरा रीजन ये था कि सुपरनोवा होने की वजह से बहुत ज्यादा न्यूट्रिनो कैप्चर किए गए हैं। न्यूट्रिनो क्या होते हैं, जैसे हमारा सूरज जब होता है, विस्फोट करता है, तो आप देखेंगे वहां से बहुत ज्यादा न्यूट्रिनो आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिनो आते हैं वो आते हैं एक सुपरनोवा से। जब सुपरनोवा ब्लास्ट करता है सबसे ज्यादा एनर्जी निकलता है। तो यहां पे भी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप था उसने क्या किया, बहुत सारे न्यूट्रिनोज को यहां पे कैप्चर किया। ठीक है, तो इससे ये पता लगा कि हाँ ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही है। ठीक है, यहां पे सतह की बात करें, जो गैस इसके आउटर लेयर में एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो स्पीड है आप देख सकते हैं 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना, 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये जो गैसेस हैं फैल रहे हैं। ज्यादातर गैस क्या है, आर्गन है, सल्फर है, ये सारे गैसेस वहां पे ज्यादातर वहां पे पाए गए हैं। ठीक है, और इसका जो एक्सप्लोजन था वो लगभग 8 गुना हमारे सन के बराबर था। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा यहां पे मामला निकला है। दोस्तों मैं अभी आपको यह भी बता दूं कि ये जो कैप्चराइजेशन हुआ है, ठीक है, इसमें हम कंप्लीटली नहीं कह सकते हैं कि आगे इसमें क्या होगा। देखिए अभी तक इसमें लगातार अध्ययन हो रहा है, लगातार अध्ययन हो रहा है। हम कोई भी चीज, जो ये सब चीजें हैं, ब्लैक होल या एक्सप्लोजन, हम कंप्लीटली अभी इसके बारे में नहीं जानते। जो पिक्चर भी हमारे पास आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही क्लियर पिक्चर हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अभी इसमें वक्त है। ठीक है, लेकिन अब मान चलिए कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही है, क्योंकि जो थ्योरी होती है और जो डाटा आता है, जब दोनों को मिलाया जाता है तो 99% मान चलिए चीजें सही हो जाती हैं। तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि आप तैयारी करते हैं लेकिन आपको उतना आउटपुट नहीं मिलता है जितना टॉपर को आउटपुट मिलता है। वो 1 साल में पढ़ाई करता है, एग्जाम क्रैक कर लेता है। रिसर्चर ने ये देखा कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं वो फ्लो की स्टेट में जाके काम करते हैं, उनका माइंड ऑटोमेटिक फ्लो की स्टेट में चला जाता है। तो रिसर्चर ने, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये भी देखा कि इस फ्लो की स्टेट को कुछ थेरेपीज के द्वारा, कुछ मेडिटेशन के द्वारा, कुछ अल्ट्रा लर्निंग, ये सब सिल्वा मेथड के द्वारा पैदा किया जा सकता है आम इंसान के भी अंदर। उसी थेरेपीज को हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यहां पे यूज करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।